अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है साइनैप्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमिशन को और न्यूरोट्रांसमीटर्स को कि ये क्या होते हैं, साइनैप्स क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में, क्योंकि साइनैप्स जो है वो भी न्यूरॉन्स और नर्व से रिलेटेड है। न्यूरोट्रांसमिशन सबसे पहले देखते हैं कि क्या होती है। न्यूरोट्रांसमिशन जो है द प्रोसेस by which nerve impulse is transferred from one neuron to the other, यानी कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ट्रांसफ़र की जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन का। वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन is called neurotransmission। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन के ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है। न्यूरोट्रांसमिशन के ज़रिए जो है इम्पल्सेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं उन तक पहुंचाई। ये तो था न्यूरोट्रांसमिशन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम कि साइनैप्स क्या होता है। ठीक है, साइनैप्स को समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये हमारे पास जो है वो सेकंड न्यूरॉन है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों न्यूरॉन हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। इनके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान स्पेस पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इम्पल्स दूसरे इम्पल्स के साथ जो है क्या कहते हैं कि सॉरी, एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा और इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो क्या होता है कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने के लिए न्यूरॉन का आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक न्यूरॉन है, ये हमारे पास सेकंड न्यूरॉन है। जब स्टार्टिंग इम्पल्स जो कि न्यूरॉन में एंटर हो रही होती है, ठीक है, फर्स्टली इम्पल्स जो है उसको उस न्यूरॉन को हम क्या कह देते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि इनिशियली उसमें अभी एंटर हुई है इम्पल्स जो है। और जैसे जैसे ये सेकंड न्यूरॉन में जब क्या कहते हैं कि ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, उस न्यूरॉन को हम क्या कह देते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का नाम देते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। नेक्स्ट अब हम डिटेल से देखते हैं कि जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इन न्यूरॉन, अब अगर हम देखें कि न्यूरॉन क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ कंसेक्टिवली अटैच होते हैं। जैसे एक न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट एंडिंग के साथ क्या करते हैं कि कनेक्शन बना लेते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, साइनैप्स का नाम देते हैं। अगर हम इसकी एक डिफ़ाइन देखें, आप पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि दो न्यूरॉन्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं उसे हम क्या कह देते हैं, साइनैप्स का नाम देते हैं। A point of contact between two neurons is known as synapse। ये देखें, दो न्यूरॉन के दरमियान एक स्पेस पाई जाती है, थोड़ी सी स्पेस होती है, जिसे क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दिया जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
ये तो था हमारे पास साइनैप्स का कंसेप्ट, न्यूरोट्रांसमिशन का, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो इम्पल्सेस हैं, क्या मैकेनिज़्म है उसके ट्रांसफ़र होने का, कैसे वो दूसरे न्यूरॉन में जो है ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे ही इम्पल्स न्यूरॉन में एंटर होती है तो सिग्नल मिलता है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो न्यूरॉन के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर जो ट्रांसफ़र होंगे, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे ये वेसिकल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल्स पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का नाम देते हैं। है एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, एसिटाइलकोलिन है। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन को आप जब एड्रेनल ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं तो आप उसमें इनकी वर्किंग देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर की। और ये फ़िलहाल न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स हैं डोपामाइन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, एसिटाइलकोलिन। जैसे कैल्शियम आयन क्या कहते हैं कि अंदर एंटर होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या करते हैं, अंदर बाइंड हो जाते हैं। अब क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है मेम्ब्रेन के ज़रिए जाके दूसरा न्यूरॉन जो है उसके रिसेप्टर के साथ जाके क्या कर देते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। रिसेप्टर्स जो होता है उनका क्या काम होता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना और इम्पल्स को नेक्स्ट आगे तक जो है वो पहुंचाना। जैसे ही अब रिसेप्टर के साथ आके क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होंगे तो न्यूरॉन क्या करेंगे, एक न्यू इम्पल्स क्रिएट करेंगे। जैसे न्यू इम्पल्स क्रिएट होगी देन क्या होता है कि सोडियम आयन को मैसेज पहुंच जाता है। देन सोडियम आयन क्या करता है कि न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन थी वो किस कंडीशन में थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन पे था, यानी कि नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही सोडियम आयन अंदर आया सारा चार्ज जो है वो क्या कहते हैं कि चेंज हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। और क्या होगा कि ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। अच्छा जी, क्या होता है कि जैसे जैसे इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है, दैन जो पीछे वाला न्यूरॉन होता है वो अगेन रेस्टिंग पोजीशन में आता है। उसकी मेम्ब्रेन जो होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चली जाती है और नेक्स्ट जो है वो एक्टिवेट होते रहते हैं। इस तरह इम्पल्स जो है वो एक क्या कहते हैं कि न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसमिट होती रहती है। ये तो था ट्रांसमिशन का प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ इसकी समझ आ गई हो इस प्रोसेस की, कि सोडियम जो है जैसे एंटर करता है देन वो मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आते हैं जो कि रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अगेन मेम्ब्रेन के ज़रिए दोबारा से न्यूरॉन में चले जाते हैं। ठीक है, ये तो था क्या कहते हैं कि और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अगेन मेम्ब्रेन के ज़रिए दोबारा से न्यूरॉन में चले जाते हैं। ठीक है, ये तो था क्या कहते हैं कि न्यूरो ट्रांसमिशन का प्रोसेस। आई होप आपको टॉपिक की समझ आई हो। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।